मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन में बढ़ रहे कोरोना संकट को रोकने के लिए नगर निगम लगातार छिड़काव और फॉगिंग कर रही है। शुक्रवार को नगर निगम कंट्रोल रूम आगर रोड से लगभग 40 से ज्यादा ट्रैक्टरों से शहर के विभिन्न मार्गों पर छिड़काव कार्य किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया, शहर की महापौर श्रीमती मीना विजय जोनवाल, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इन स्प्रे वाहनों को रवाना किया। कृषि उपज मंडी के सहयोग से प्राप्त इन ट्रैक्टर वाहनों में नगर निगम द्वारा कीटनाशक दवा इत्यादि का उपयोग कर इनसे स्प्रे कार्य कराया जा रहा है। संयुक्त रूप से आज हमने पूरे ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 50 ट्रैक्टर बुलाए, 50 ट्रैक्टर बुला के अलग अलग सेक्टर बांटे हैं हमने और हम सैनिटाइज कर रहे हैं। हमारी महापौर भी यहाँ खड़ी है क्योंकि उज्जैन में कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है, संक्रमित हो रहे हैं लोग, तो हम ये चाह रहे हैं कि पूरे शहर को सैनिटाइज करें। उस तारतम्य में हमारे ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 50 ट्रैक्टर लेके आए, जिला अध्यक्ष भी आए हैं बहादुर सिंह बोरमुंडला, और ये सभी कार्यकर्ताओं को बोला गया कि अलग अलग क्षेत्र में जाए। नगर निगम के कर्मचारी भी जा रहे हैं और सब लोग सैनिटाइज करें। कोरोना महामारी को लेकर के पूरे देश भर में इस प्रकार का एक वातावरण है और इसमें निश्चित रूप से हमारा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के 3 शहर रेड जोन में सम्मिलित है, उसमें उज्जैन भी है और उज्जैन में आए दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने उज्जैन के जिलाधीश आदरणीय शशांक मिश्र जी को दूरभाष में अवगत कराया कि हम लोग आपको आवश्यकता लगे तो उज्जैन शहर में सारे किसान और हमारे कार्यकर्ता, सब किसान कार्यकर्ताओं को लेकर ट्रैक्टर से जो दवाई का स्प्रे पंप है उससे हम पूरे शहर को एक ही समय में 40-50-100 ट्रैक्टर ला करके सैनिटाइज कर सकते हैं। तो फिर उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिर बाद में अभी परसों बताया कि आपके उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। वाकई में शहर में इसकी आवश्यकता लग रही है, लेकिन 100 ट्रैक्टर बुलाने की बजाय आप 30-35 बुलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी हमने 50 ट्रैक्टर वालों की बुलाया है और उसमें से 40 से अधिक ट्रैक्टर, 40-45 ट्रैक्टर अभी यहाँ से रवाना हो गए और कुछ 2-4 ट्रैक्टर और रास्ते में भी आ रहे हैं। तो 40 से 50 ट्रैक्टर 500-500 लीटर के इनके टैंक है पानी के और 1800 फीट की नली रहती है। ये अभी 12 बजे से लगातार 1 घंटे में टंकी खाली होती है और पूरे शहर में कल नगर निगम के सारे पूरी अधिकारियों ने बैठ करके वो पूरा एक रूट चार्ट बना दिया ताकि उसमें एक प्रभारी बना दिया। 4-4 ट्रैक्टर को लेकर के वो पूरे शहर के सभी मार्गों को सैनिटाइज करने का काम करेंगे। तो हमारे मन में ये बात आई कि हम ग्रामीणों का भी इसमें सहभागिता होना चाहिए और उज्जैन शहर में एक भय का वातावरण है, तो गाँव का किसान और निश्चित रूप से हमारे सारे कार्यकर्ता मिल करके यहाँ ट्रैक्टर लेकर के और सैनिटाइज करने का जो काम करेंगे तो निश्चित रूप से उज्जैन की जनता में भी एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा और उनका विल पावर बढ़ेगा। इसी विश्वास को लेकर के और बाबा महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद ये पॉजिटिव वाला मामला ख़त्म हो जाए और अब सारी रिपोर्टें नेगेटिव आए और जल्दी से जल्दी हम सब लोग बाबा महाकाल की छत्र छाया में आनंद से रहें। राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री बापू सिंह तंवर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थापित गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों को अनाज बेचने की ढील दी है। टीकमगढ़ के रहने वाले जितेंद्र चिडार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इंदौर से टीकमगढ़ जाते समय जितेंद्र अपने दोस्त से मिले जो कि रतोधना का रहने वाला है। जितेंद्र की रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आई है, जिसके बाद उनके दोस्त दीपक सहित पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है और रतोधना गांव के सभी रास्तों को भी कर दिया गया है सील। आपको बता दें, संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट जांच के लिए भेज दी गई है। गुना जिले का यह पहला संदिग्ध मामला है जिसकी रिपोर्ट आने पर ही कोई भी तस्वीर साफ हो सकेगी। एक्चुअली कल टीकमगढ़ में जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया था। उसने अपनी जो एपिडेमिक हिस्ट्री नोट कराई, उस हिस्ट्री में ये बताया था कि रतौना ग्राम के रहने वाले 2 लोगों ने, जो कि उसके साथ इंदौर में काम करते थे, उन्होंने बीनागंज बाईपास पर उसको खाने के लिए भोजन दिया था। तो जब ये सूचना सीसीटीवी और सीडीआर के माध्यम से पुष्टि हुई सूचना की, तब फिर प्रशासन ने ये जो क्वारंटाइन के सिद्धांतों का पालन करते हुए पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और पूरे गांव को सील कर दिया गया है। ना तो गांव में कोई आ सकता है, ना ही जा सकता है।
और उस संबंधित फैमिली के 4 लोगों के कल ही सैंपल लिए गए हैं और ग्राम में अतिरिक्त फोर्स जिले से बुलाकर लगभग 12 लोगों का फोर्स राउंड द क्लॉक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ग्राम रक्षा समिति के लोग, ग्राम पंचायत के लोग, सारे लोग इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं और चूँकि गांव में लोगों को बताया गया है किस कारण से ये हुआ है। ये एक व्यक्ति था यहाँ पर दीपक चौरसिया करके, वो संपर्क में आया था। कोई संक्रमित व्यक्ति है टीकमगढ़ में, जितेंद्र चिराड़ करके जी। वो साथ में इंदौर में रहते थे ये लोग जी, परंतु उसके आने और इसके आने में 15 दिन का अंतर है। पर हमें कल शाम को ऐसी जानकारी मिली थी कि ये व्यक्ति ने इसको हाईवे पे, जो कि गांव से 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर दूर से खाना दिया है इसको लेकर के। तो इस संबंध में चूँकि ये इनडायरेक्ट रूप से संपर्क में आया है, तो किसी भी गंभीरता से हम लोग ना चूके, इसके चलते हमने गांव में जाकर इसकी सैंपलिंग की है। पूरे परिवार को हमने इसको क्वारंटाइन किया है और प्रशासन की मदद से एसडीएम साहब के सहयोग और एसडीओपी साहब के सहयोग से पूरे गांव को भी हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। जो आप नाम बता रहे हैं जितेंद्र चिराड़, वो कहाँ का निवासी है सर और कहाँ वर्क करता था? ये जो जितेंद्र चिराड़ इंदौर में काम करता था, टीकमगढ़ निवासी है जी। ये साइकिल से हमारे यहाँ से होते हुए हाईवे से गुना से होते हुए टीकमगढ़ गया जी। कोरोना से जंग लड़ते हुए उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल शहीद हो गए। उज्जैन पुलिस ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उज्जैन के प्रधान आरक्षक सतीश श्रीवास्तव ने उनके लिए एक गीत लिखा और उसे गाया भी। इस गीत के बोल थे, कोरोना के कर्मवीरों को बारंबार प्रणाम करो। मैं सतीश श्रीवास्तव, सागर, गीतकार, उज्जैन, आपके सामने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि देश सुरक्षित रखना हो तो, देश सुरक्षित रखना हो तो लॉकडाउन अविराम करो। देश सुरक्षित रखना हो तो लॉकडाउन अविराम करो। कोरोना के कर्मवीर का बारंबार प्रणाम करो। कोरोना के कर्मवीर को बारंबार प्रणाम करो। उज्जैन के जिला अस्पताल में सेवाएं दे रहे डॉक्टर और पूरे मेडिकल स्टाफ ने प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नाराज होकर शुक्रवार को काम बंद कर दिया। एक सांकेतिक धरना भी दिया। लगभग 50 नर्स और 10 ड्यूटी डॉक्टर्स पीपीई किट और अन्य सुरक्षा उपकरणों की लगातार मांग कर रहे थे, जो कि नहीं मिले हैं उन्हें, जिस बात से वे नाराज थे। वहीं दूसरी ओर मेडिकल स्टाफ ने वर्तमान हालात की गंभीरता को देखते हुए स्टाफ की कमी होने के चलते बाहरी मेडिकल स्टाफ की भी मांग की है। हमारी जिससे पूरा विश्व त्रस्त है, उसके चलते आज जिला चिकित्सालय उज्जैन के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ्स, चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, सभी लोग आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जिनके संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एक सांकेतिक धरने के रूप में हम लोग अपनी मांग हमारे शासन प्रशासन के समक्ष जिम्मेदार व्यक्तियों के माध्यम से पहुँचाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसा आप लोगों को विदित है कि कल हमारे यहाँ पे हमारे स्टाफ की 2 सिस्टरें कोविड पॉजिटिव हो गई हैं और आज 3 सिस्टरों के और पॉजिटिव होने की खबरें यहाँ पे आ रही है, जिससे कि एक डॉक्टर भी हमारे साथी एक डॉक्टर भी पॉजिटिव आया है, ऐसी सूचना हमको मिली है। इससे हम लोगों में एक तरह का भय व्याप्त है और एक तरह से इनसिक्योरिटी की फीलिंग हम लोगों के अंदर व्याप्त हो रही है। कारण उसका ये है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिना इक्विपमेंट के, बिना किसी पीपी किट के, बिना किसी सिक्योरिटी के इमरजेंसी ड्यूटीज़ में काम कर रहे हैं, वार्डों में काम कर रहे हैं, कोविड सेंटर्स में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बार बार हमने हमारी इस मांग को हमारे सिविल सर्जन के सामने भी रखा, हमारे सीएमएचओ मैडम के सामने भी रखा कि मैडम हम लोग रिस्क पे काम कर रहे हैं, कम से कम हमें पीपी किट मुहैया कराई जाए। ये इमरजेंसी ड्यूटीज़ में कई बार जो कि जिस तरह दूसरे अधिकारियों, दूसरे कर्मचारियों के लिए आपने आइसोलेशन और क्वारंटाइन के लिए व्यवस्था की है, हम लोगों के लिए भी किसी होटल में या किसी लॉजिंग प्लेस पे हम लोगों के लिए लॉजिंग की व्यवस्था की जाए। जबलपुर सीएसपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से नरसिंहपुर जिले में हड़कंप मच गया है और 12 से भी अधिक अधिकारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें, जबलपुर से फरार कोरोना पॉजिटिव एनएसए के आरोपी जावेद को मदनपुर चेकपोस्ट पर पकड़ा गया था। जावेद को जबलपुर वापस ले जाने
तेंदुखेड़ा आई टीम में रोहित केसवानी IPS CSP गढ़ा भी शामिल थे। अब रोहित केसवानी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिनमें अपर कलेक्टर, तहसीलदार, एडिशनल SP भी शामिल हैं। हाँ, ये मुझे कलेक्टर जबलपुर ने जानकारी दी है कि श्री रोहित केसवानी जो CSP गढ़ा के चार्ज में थे और IPS अधिकारी हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 20 तारीख को केसवानी साहब जो हैं जबलपुर से तेंदुखेड़ा आए थे। जावेद को जो हमारी टीम ने पकड़ा था उसको वापस ले जाने के लिए हमारे कई सारे अधिकारी जो है श्री केसवानी जी के संपर्क में आए थे, जिसमें एडिशनल SP थे, ADM साहब थे, तहसीलदार पंकज मिश्रा थे, SDOP मरावी मैडम थी, आशीष जैन एक DSP साहब हैं जो कि थाना प्रभारी के चार्ज में वो थे, मनीष मरावी हैं सब इंस्पेक्टर वो थे। इसके अलावा 6 आरक्षक भी जो है उनके संपर्क में आए थे। इन सभी 12 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया है। सर, जिले के इतने अधिकारियों को क्वारंटाइन किया गया है सर, तेंदुखेड़ा में व्यवस्थाएं कहीं पटरी से ना निकल जाए सर? तेंदुखेड़ा में हमारे पास ऑलरेडी एक SDM साहब हैं जो कि उस दिन वहाँ मौके पे नहीं थे, वो सारा काम देख रहे हैं। जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस में थाना प्रभारी, SDOP और सब इंस्पेक्टर तीनों को ही क्वारंटाइन किया है। SP साहब ने अन्य अधिकारियों को वहाँ का चार्ज दिया है और हम व्यवस्थाओं का पूरा पुख्ता रखने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, मदनपुर चेक पोस्ट में जिन्होंने बहादुरी से काम किया था उनका सम्मान किया गया, इसमें तहसीलदार पंकज मिश्रा जी भी शामिल थे। जी हाँ, आज के जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में पंकज मिश्रा जी भी आए थे क्योंकि उनकी ही टीम थी और इसमें अभी पंकज मिश्रा जी को हमने एहतियात के तौर पर क्वारंटीन किया है। उनको कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। 2-4 दिन उनको क्वारंटीन में रख के देखेंगे। इसके बाद यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उनका टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करने में यदि कोई पॉजिटिव आता है इसके बाद फिर जो भी प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाइयाँ होंगी। थैंक यू सर। कोरोना के इस भीषण संकट में जहां आगे बढ़कर एक दूसरे की लोग मदद कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के वार्ड नंबर 40 के पार्षद पुत्र की, जिसकी रंगदारी से क्षेत्रवासी परेशान हैं। शंकरपुर मक्सी रोड क्षेत्र में 5 दिन पहले प्रशासन की ओर से राशन दिया गया था, जो अभी तक बटा ही नहीं है। बता दें कि बस्ती के एक मकान में ताले में 5 दिन से यह राशन पड़ा हुआ है, उसे जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाया जा रहा। जब क्षेत्रवासियों ने राशन की मांग की तो साहबजादे पार्षद पुत्र राजेश मालवीय 20 लड़के लेकर बस्ती जा पहुंचे और लड़ाई करने लगे, वो भी रात की 9 बजे। क्षेत्रवासियों ने इस मामले की शिकायत खाद्य विभाग से की, हालांकि अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना से जंग अभी जारी है।